अगर यहाँ पे हम एड्स का भी खर्चा अगर काउंट कर दे ना भाई, तो ये जो 15 रुपये का जो बेनिफिट हो रहा है ना, वो भी लॉस पे चला जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सो बात करते अब इसको बनाएंगे कैसे। आप इसको खुद भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसको खुद भी बना सकते हो। इसको बनाना कैसे, अभी से वो प्रोसेस समझ लेते हैं। ये उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आएगा। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, इसमें थोड़ा और डिटेल से भी मैं बता दूंगा। और मैंने रिसेंटली ऐप शीट के ऊपर पूरा एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसपे मैंने बताया हुआ है कि आप जो गूगल शीट की जो फाइल होती है उसमें आप कंप्लीट एंट्री ऐप शीट में आप कैसे कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाती है, जैसा मैंने बताया हुआ है सॉफ्टवेयर में। अगर आपको इस प्रकार का पूरा एंट्री का अगर आपको सॉफ्टवेयर भी बनाना है तो आप मेरे उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर ये वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो मिल जाएगा। इस प्रकार से आप सारे ऑर्डर भी कर सकते हो। और इसी प्रकार से अगर आपको ये कैलकुलेटर भी बनाना हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इस प्रकार से भी कैसे बनाया जाता है इसकी भी मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसको हम एक्सेल में बनाते, आप मोबाइल में भी इसको कर सकते हो। मोबाइल में सिंपली आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में से आपको एक्सेल डाउनलोड कर लेना है, एक्सेल का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे अगर आप गूगल में सर्च कर दो या फिर डायरेक्ट आपके जो भी आपका स्टोर होगा उस पर आप डायरेक्ट सर्च करो एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे प्ले स्टोर है तो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। इसको आपको बस सिंपली ये वाला लोगो रहेगा, आपको बस इसको इंस्टॉल कर देना है। आपके गूगल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ये स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट आईडी मांगता है, आप गूगल आईडी से माइक्रोसॉफ्ट आईडी बना लीजिए, उसके बाद ये आपका वर्क करेगा। और इसमें आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हो, जैसे मैं अभी बेसिक से पूरा बनाने की प्रोसीजर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक नई शीट ओपन कर लिया, कुछ इसी प्रकार से आपको शीट आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे टॉप पे हमने क्लिक किया और बी पे क्लिक कर दिया, जिससे कि सारे जो लेटर्स है ये बोल्ड में हो जाएंगे और यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे आरटीओ रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा आरटीओ रिटर्न परसेंटेज हो गया और कस्टमर रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे ये परसेंटेज हो गया, जो मतलब जो भी आपका जो पैनल पे जो रिटर्न रेट आपको जो बता रहा है ना यहाँ पे, ये परसेंटेज, इस परसेंटेज को हम यहाँ पे पहले काउंट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम इसकी परसेंटेज को हम ऐड कर देंगे, जो भी परसेंटेज होते हैं यहाँ से हम इसको ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है आपके डेली ऑर्डर्स, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते डेली ऑर्डर्स और मंथली ऑर्डर्स। तो यहाँ पे डेली ऑर्डर्स आपके जितने गए उसके अकॉर्डिंग पूरे महीने का कैलकुलेशन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके महीने के कितने ऑर्डर जा रहे हैं। इसके बाद आपका हो गया रिटर्न, ठीक है, टोटल रिटर्न कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आरटीओ रिटर्न और यहाँ पे हम लिख देंगे कस्टमर रिटर्न, ठीक है। इतना हो चुका। यहाँ पे ये नंबर में बताएगा कि आपका टोटल रिटर्न कितना आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न चार्जेस, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आरटीओ रिटर्न चार्जेस और कस्टमर रिटर्न चार्जेस। अब आपका पैनल तो आरटीओ का कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जो आपका पैकेजिंग होता है उसमें भाई लॉस तो हो ही जाता है, आपका बॉक्स लॉस हो जाएगा, जो बैग में आपने दिया है वो बैग लॉस हो जाएगी, उसके ऊपर जो लेबल होता है वो तो आपको टोटली लॉस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टोटल खर्चा लिख देंगे, आरटीओ का टोटल खर्चा, आरटीओ एक्सपेंस और कस्टमर रिटर्न एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें खर्चा पता चल जाएगा कि हमारा आरटीओ जो रिटर्न आया इस पे कितना खर्चा हुआ है और कस्टमर रिटर्न आया इस पे कितना खर्चा हुआ है। इसके बाद हमारा पर ऑर्डर प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पर ऑर्डर प्रॉफिट, ये मैन्युअली आप जितना रखना चाहो, और टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने पर ऑर्डर प्रॉफिट लिख दिया है, यहाँ पे हम मैन्युअली ऐड करेंगे पर ऑर्डर का, बाकी टोटल प्रॉफिट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और टोटल प्रॉफिट पर ऑर्डर कितना हो रहा है, तो इसको कर देंगे प्रॉफिट लॉस और पर ऑर्डर प्रॉफिट,
ठीक है, इतना तो बन चुका है। अब अगर भाई कोई एक्सेल का जानकार रहेगा तो वो आगे का भी फिल कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो जिनको नहीं पता है उनको मैं कंप्लीटली समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आपका मैन्युअली यहाँ पे ऐड होगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं 10% RTO रिटर्न ऐड कर देता हूँ और 15% में कस्टमर रिटर्न ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे डेली के ऑर्डर है, फॉर एन एग्जांपल हम 30 ऑर्डर डेली के डाल देते हैं, तो मंथली ऑर्डर कितना? अब महीने में देखो, कुछ महीने में 31 दिन होते हैं, कुछ महीने में 30 दिन होते हैं और फरवरी में 28 दिन होते हैं। सो यहाँ पे नॉर्मली काउंट कर देते हैं हम, 30 दिन का महीना गिन लेते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ एडवांटेज होगा तो अलग बात है, हम नॉर्मली यहाँ पे 30 दिन का काउंट कर लेते हैं। अगर आपको ऐप शीट में बनाना हो तो आप मुझे बताइएगा, वहाँ पे मंथ वाइज के अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा बता देगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल लिखेंगे, इज इक्वल, उसके बाद फिर लिखेंगे SUM सम, फिर कोमा देंगे, सॉरी ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने से अब इसके अंदर हमें फॉर्मुलेशन ऐड करना होता है। सो पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला बार को भी जूम कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू SUM, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम मल्टीपल का साइन देंगे और 30 लिख देंगे। 30 मतलब ये हमारा मंथ हो गया, ये हमने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 30 दिन का, अरे सॉरी, डेली का 30 ऑर्डर है तो महीने का हो चुका है 30 दिन के हिसाब से 900 ऑर्डर। अब RTO रिटर्न रेट, ठीक है, यहाँ पे हम रेट भी लिख देते हैं जिससे कि परसेंटेज, मतलब RTO रिटर्न कितना हो रहा है और कस्टमर रिटर्न रेट कितना हो रहा है। यहाँ पे इस रेट को भाई प्राइस से मत काउंट करना, स्पेलिंग सेम लिखी हुई है, बाकी समझने के लिए आप आपके हिसाब से समझ सकते हो। सो यहाँ पे अभी आपको फॉर्मूला क्या ऐड करना है कि अगर आपका महीने का 900 ऑर्डर जा रहा है तो 10% के हिसाब से आपका रिटर्न कितना आएगा। सो यहाँ पे हम पहले इज इक्वल्स टू करेंगे, उसके बाद SUM करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले इस 900 वाले को क्लिक करेंगे, इसके बाद मल्टीपल करेंगे, फिर इस 10%, क्योंकि हमें RTO का रिटर्न चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। सो यहाँ पे आपके 90 RTO रिटर्न आ रहे हैं। इसी प्रकार से कस्टमर रिटर्न के लिए हम करेंगे इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, फिर से ये 900 वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल का साइन लगाएंगे और ये कस्टमर रिटर्न रेट है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट नहीं करना है, जहाँ पे हम नंबर ऐड करेंगे उसी सेल को सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज कर दो और परसेंटेज का साइन लगा के सिंपली एंटर कर दो। तो यहाँ पे आपका भाई 900 ऑर्डर अगर मंथली जा रहा है, 10% के RTO रिटर्न रेट के हिसाब से आपका 90 ऑर्डर RTO आएगा और 15% कस्टमर रिटर्न रेट के हिसाब से आपका 135 ऑर्डर आपका कस्टमर रिटर्न आएगा। अब यहाँ पे आप कस्टमर रिटर्न रेट जैसे आप डाउन करोगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपका ये कितना रिटर्न आया। अब यहाँ पे आपको मैन्युअली रिटर्न चार्जेस आपको ऐड करने हैं। अब फॉर एन एग्जांपल में यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे RTO रिटर्न का चार्ज जो अपना एक्सपेंस हो रहा है उसका 10 रुपये गिन लेते हैं और कस्टमर रिटर्न चार्ज 175 रुपीज़ कर देते हैं। ओके, सो हमारा ये टोटल RTO का खर्चा कितना हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू SUM और ये 10 रुपये जो हमारे चार्ज लगे ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि भाई जो हमारा टोटल RTO रिटर्न आया हुआ है ना, इससे। अब यहाँ पे हम RTO रिटर्न रेट है, इसकी यहाँ पे हम RTO रिटर्न ऑर्डर कर देते हैं जो कि समझने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे कस्टमर रिटर्न है, इसको भी ऑर्डर लिख देते हैं, ठीक है, कस्टमर रिटर्न ऑर्डर और RTO रिटर्न ऑर्डर। तो भाई 900 रुपये हमारा RTO का चार्ज लग चुका है। और इसी प्रकार से इज इक्वल्स टू SUM ब्रैकेट ओपन 175 है, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे हमारे टोटल RTO के सॉरी कस्टमर रिटर्न जितने आए ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको पर ऑर्डर प्रॉफिट मैन्युअली ऐड करना होता है, जितना भी रुपया आप पर ऑर्डर प्रॉफिट पे रखो। फॉर एन एग्जांपल हम 50 रुपीज़ रख देते हैं। सो 50 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से इज इक्वल टू SUM। अब 50 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से तो टोटल जो हमारे टोटल ऑर्डर गए ना उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमारे 900 ऑर्डर गए तो 900 ऑर्डर का हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 45,000 रुपये। ओके, अब यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अब आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो इसके लिए क्या करना है, आपका टोटल प्रॉफिट है उसको कस्टमर रिटर्न और RTO रिटर्न इससे माइनस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल्स टू इफ़, यहाँ पे पहले आपको इफ़ लगाना है, इफ़, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम पहले एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे साइड पे है ना,
यहाँ पे टोटल एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते टोटल, ये मैंने पहले वाले में नहीं किया था, इसमें मैं बता रहा हूँ जिससे कि ये कंप्लीट आपका बन जाए, ठीक है। पहला वाला जो मैंने बनाया था ये सिर्फ मैंने डेमो के लिए बनाया था, यहाँ पे आपका कंप्लीट बन जाए टोटल एक्सपेंस। यहाँ पे आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है आरटीओ और कस्टमर रिटर्न के साथ में, और इसको भी हम यहाँ से ऑल बॉर्डर दे देंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, इज इक्वल्स टू SUM ब्रैकेट ओपन, और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। इन दोनों को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो यहाँ पे आपका टोटल आरटीओ रिटर्न और कस्टमर रिटर्न का टोटल आपका खर्चा हुआ है 19,800 रुपये। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले अभी यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख दीजिएगा, तो ये कंप्लीट आपका बता देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है इज इक्वल टू, फिर इफ ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद ये जो यहाँ पे जो आपको टोटल प्रॉफिट के नीचे जो अमाउंट दिख रहा है ना, इसको इस सेल को सेलेक्ट करो, इज इक्वल्स टू करो। इसके बाद ये टोटल एक्सपेंस जो हुआ है ना इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। कि अगर आपका ये वाला टोटल प्रॉफिट टोटल एक्सपेंस के बराबर है तो इसके लिए आपको ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे आपको पहले डबल कोट्स लगाना है। इसके बाद लिखना है नो प्रॉफिट, या फिर आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हो। फिर डबल कोट्स क्लोज कर देना है। इसके बाद फिर से कोमा देना है, ठीक है। इसके बाद फिर से लिखेंगे इफ, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये जो टोटल प्रॉफिट है ना, ये अगर हमारे इस एक्सपेंस से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंस, ठीक है। टोटल एक्सपेंस से अगर हमारा टोटल प्रॉफिट ज़्यादा है तो यहाँ पे कोमा लगा के डबल कोट्स देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। फिर से कोमा देंगे, फिर से इफ ब्रैकेट ओपन, और ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, ये लोअर देन है, ये लोअर देन है किससे, मतलब ये हमारा टोटल प्रॉफिट है टोटल एक्सपेंस से अगर कम है, तो कोमा लगा के डबल कोट्स ओपन करेंगे, LOSS लॉस, फिर से डबल कोट्स क्लोज। इसके बाद सारे ब्रैकेट क्लोज कर देने और सिंपली आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टोटल प्रॉफिट है ये टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो हमें क्या बता रहा है, प्रॉफिट बता रहा है, ओके। लेकिन कितना प्रॉफिट बता रहा है ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है। सिर्फ प्रॉफिट बता रहा है तो भाई इतने में फॉर्म पे मत आ जाओ, हमारा पर ऑर्डर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी तो देखना पड़ेगा, सही है।